हेलो क्लास 11th, कैसे हैं आप सभी। तो जैसा कि आपको मालूम है कि लास्ट टाइम हमने यानी कि पिछले लेक्चर में हमने मॉडुलस फंक्शंस का यूज़ करके इनइक्वेशंस को सॉल्व किया था। और मैंने कहा भी था कि मैं कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करूंगा आपके साथ इनइक्वेशंस की, मॉडुलस फंक्शंस के। तो उन्हीं में से एक आपके सामने है, ध्यान से पढ़ना है बिल्कुल। देखिए, मॉडुलस ऑफ 2x-1/x-1 ग्रेटर देन 2। तो इस कंडीशन में साफ साफ देखा जा सकता है कि नीचे कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल की कंडीशन है। तो इसको थोड़ा और अच्छे से करेंगे। बट आप ये बात ध्यान रखिए कि यहाँ पर पूरे कंप्लीट पे मॉडुलस है, और जो कंप्लीट पे मॉडुलस है और यहाँ कांस्टेंट है, तो आई थिंक ये कुछ प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। वो प्रॉपर्टी आपके सामने है कि मॉड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन ए, है ना। तो यहाँ क्या हुआ, मॉड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन ए। तो आपको पता है इस प्रॉपर्टी ने क्या कहा था कि उसमें एक्स की कंडीशन क्या होगी, एक्स इज ग्रेटर देन ए और एक्स इज लेस देन माइनस ए। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में x कौन ट्रेट कर रहा है, दिस 2x-1/x1 इज कंसिडर्ड एज x, दिस इज अ कंप्लीट x। तो x इज ग्रेटर देन a। तो यहाँ पर क्या हुआ, x कौन है, 2x-1/x-1, 2x-1/x-1 ग्रेटर देन 2 और 2x-1/x लेस देन -2। ओके, तो आपको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है, ऑफकोर्स ये फर्स्ट केस हो जाएगा और ये सेकंड केस हो जाएगा। इसमें से सॉल्यूशन सेट निकालिए, इसका सॉल्यूशन सेट निकालिए, और का मतलब सिंबॉलिकली क्या होता है, यूनियन, है ना। तो हम इनका यूनियन कर देंगे, जो इसका सॉल्यूशन सेट आएगा और जो इसका सॉल्यूशन सेट आएगा। तो पहले मैं केस 1 ले लेता हूँ, 2x-1/x-1 ग्रेटर देन 2। याद करो, ये वेरिएबल की कंडीशन है। यहाँ पर आपको पता है कि ये कंडीशन अपॉन में तो उधर मल्टीप्लाई नहीं जाएगी, लाइक कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो लाइक कांस्टेंट वो ऐसा नहीं होगा। तो उस कंडीशन में कैसे करना है, 2 को लेफ्ट साइड में ले आएंगे, पता है आपको, 2 को लेफ्ट साइड में ले आए, ग्रेटर देन 0। तो x-1 से एलसीएम लिया, 2x-2x+2 1/x-1 ग्रेटर देन 0 आ रहा है, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, ये ग्रेटर देन 0 कंडीशन हो गई। अब उसके बाद अब हमारे पास आया 1/x-1 ग्रेटर देन 0। तो बी केयरफुल, ओवरऑल क्वांटिटी पॉजिटिव है, 0 से ग्रेटर का मतलब पॉजिटिव होता है। ऊपर वाला पॉजिटिव है तो नीचे वाली वैल्यू को भी क्या होगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा ना, तभी तो ग्रेटर देन 0 बोल रहा है ना, ग्रेटर देन 0 चल रहा है। इसका मतलब दिस इज कंप्लीट क्वांटिटी इज पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो 1 देखो पॉजिटिव है, तो नीचे एक्सपेंशन भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो ऐसे उठाना है, ठीक है। कि यहाँ से आपको ऐसे इस कंडीशन को ध्यान रखना है कि सर आप बोलोगे सर ये एकदम से एक्सपेंशन ऊपर कैसे आ गया, ऊपर नहीं आया स्टूडेंट। ये तो इसने इस पूरी कंडीशन को यूज़ किया है कि 1/x ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव है, क्योंकि 1 पॉजिटिव है तो इसको भी पॉजिटिव होना चाहिए। तो एक्सपेंशन ग्रेटर देन 0 हो गया, 1 वहाँ चला गया तो x ग्रेटर देन 1 हो गया, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ से हमारे पास पहला इंटरवल क्या आया कि x बिलोंग्स टू 1 टू इन्फिनिटी, x बिलोंग्स टू 1 टू इन्फिनिटी, ठीक है स्टूडेंट। ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा केस है 2x-1/x-1 लेस देन -2। इसमें क्या होगा, सेकंड केस ये था ना, ये रहा सेकंड केस। तो -2 को इधर ले आए, +2 हो गया, सॉल्व किया तो 4x-3/x-1 लेस देन 0 आ गया। तो आई थिंक आपको पीछे क्वेश्चंस कराए थे मैंने, और बताया था कैसे क्रिटिकल पॉइंट्स लेकर आने होते हैं ऐसी कंडीशंस में जब डिनोमिनेटर भी फंक्शन, ये कौन सी टाइप है, रेशनल फंक्शन की टाइप है, याद करो px/qx वाली, है ना। और उसमें कंडीशन इनइक्वालिटीज़ है कि वो लेस देन 0 है। तो उसे सॉल्व कैसे करते हैं, ध्यान से देखिए। रेशनल फंक्शन में पी एक्स और क्यू एक्स के क्रिटिकल पॉइंट निकालो, क्रिटिकल पॉइंट जिसमें दोनों 0 हो जाते हैं। ये 0 कब होता है, एक्स के लिए 3/4 पे, ये 0 कब होता है, 1 पे 0 होता है। तो एक तरीका है सॉल्व करने का। तो दोनों क्रिटिकल पॉइंट क्या है, 3/4 और 1। नंबर लाइन पे पहले कौन आएगा, 3/4, दूसरा कौन आएगा, 1। यहाँ क्या हुआ, 3/4 और 1 आ गया। अब आप देखिए, मैंने आपको बताया था साइन चेक करना होता है। किसका साइन चेक करना है, सिर्फ इसका साइन चेक करना है। कैसे साइन चेक करना है, पहले आप सोचोगे 3/4 से लेस, फिर दूसरा आप सोचोगे 3/4 और 1 के बीच में, और तीसरा आप सोचोगे 1 से ग्रेटर। सारा काम यही करना है आपको। इस मेथड को बोलते हैं वेव कर्व मेथड, ठीक है। ये चेक करने का तरीका है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि कैसे आपको पता लगा 3/4 से लेस, आपको 3/4 होता है 0.75, उससे लेस 0 सोच लिया। 0 पे ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव, पूरा होल आंसर क्या हो, पॉजिटिव। तो ये क्या हो, कर्व हो गया पॉजिटिव। फिर 3/4 1 के बीच में कोई भी नंबर सोचा, 0.8 सोच लिया, तो ये पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, ओवरऑल क्या आएगा, ओवरऑल इसका आंसर नेगेटिव में आएगा, नेगेटिव साइन के साथ आएगा। तो ये रहेगा नेगेटिव। 1 से ग्रेटर के लिए 2 ले लिया, पॉजिटिव पॉजिटिव, ओवरऑल पॉजिटिव। तो कर्व कहाँ गया, ऊपर की तरफ।
अब क्योंकि अब आपने जैसे ही इसके क्रिटिकल पॉइंट्स पे इसका साइन चेक कर लिया, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव पॉजिटिव आ रहा है। अब देखना है कि ये एक्चुअल क्या कह रहा था, ये एक्चुअल कह रहा था कि लेस देन जीरो है, लेस देन जीरो है, इसका मतलब साफ हुआ कि इसको नेगेटिव आंसर चाहिए, कि ये कंप्लीट क्वांटिटी लेस देन जीरो है, इसका मतलब ये नेगेटिव है। अगर ये नेगेटिव है तो एक्स किस वैल्यू पे नेगेटिव है, तो ये रहा 3/4 से 1 के बीच में। तो हमें पता लग गया हमारा आंसर कि एक्स से बिलोंग कर रहा है 3/4 to 1। ओके, तो केस 2 का आंसर ये हो गया, केस 1 ये हो गया। अब क्योंकि दोनों को कंबाइन करना है और के साथ, और का मतलब यूनियन होता है। अब देख लो पहले कौन आता है, 3/4 से 1 पहले आता है, यूनियन 1 से इन्फिनिटी बाद में आता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये है आपका प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मॉडुलस फंक्शन। अभी बहुत सारे हैं और भी देखिए। ये स्टूडेंट से एक और अच्छा क्वेश्चन है आपके सामने, देखिए इवेल्युएट करना है mod of x - 1 प्लस mod of x - 2 प्लस mod of x - 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 6। तो यहाँ पर 3 मॉडुलस हैं, 1, 2 और 3। अब 3 मॉडुलस को कैसे ब्रेक करते हैं, तो इसका सबसे आसान मेथड है क्रिटिकल पॉइंट्स निकालना जिसमें जीरो हो जाते हैं, और उसके बाद इंटरवल्स बनाना, और इंटरवल्स पर इनके साइन चेक करना कि कब पॉजिटिव होंगे कब नेगेटिव होंगे। तो सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट्स निकाले, x = 1 2 3 कहाँ से आया, इसको जीरो बनाने वाला कौन 1, इसको 2 और इसको 3। ठीक है, तो सेम पॉइंट जैसे आपने रेशनल फंक्शन में किया था वैसे यहाँ पर करना है, लेकिन मॉडुलस फंक्शन है। रेशनल फंक्शन के क्रिटिकल पॉइंट्स सॉल्व करने के बाद उनको कैसे सॉल्व करते थे, मॉडुलस फंक्शन के क्रिटिकल पॉइंट्स सॉल्व करने के बाद उनको कैसे सॉल्व किया जाता है वो आपके सामने है। क्या किया गया, x की वैल्यू 1 2 3 आ गई, उसको नंबर लाइन पे शो किया 1 2 और 3, एंड देन आफ्टर दैट क्या करना है, इसके इंटरवल्स बनेंगे। पहला इंटरवल 1 से लेस के लिए, तो देखिए पहला इंटरवल 1 से लेस, दूसरा 1 और 2 के बीच में, तो 1 को इंक्लूड करना होता है, इंक्लूड मतलब 1 भी शामिल होता है, तो 1 के साथ क्या साइन लगा हुआ है, इक्वल टू का साइन लगा हुआ है कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन 2। थर्ड इंटरवल 2 और 3 के बीच में, मतलब 2 और 3, और 2 भी शामिल है, 2 से ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन 3, और चौथा और आखिरी 3 से ग्रेटर देन इक्वल टू। तो ये कंडीशन 4 इंटरवल आपके पास है। ठीक है, अब मैं पहले इंटरवल के लिए सॉल्व कर रहा हूँ, जब मेरे पास फर्स्ट इंटरवल x < 1 था, व्हेन x इज < 1। तो इससे फ़ायदा क्या हुआ स्टूडेंट, आपको क्या करना है, जब आपका इंटरवल आ गया 1 से लेस, तो आपको पहले तीनों मॉडुलस के साइन चेक करने हैं, कब ये नेगेटिव होंगे कब ये पॉजिटिव होंगे। तो पहला इंटरवल 1 से लेस था, 1 से लेस के लिए आपने सोचा 0 फॉर एग्जाम्पल, सिर्फ आपको साइन चेक करने हैं नेगेटिव के पॉजिटिव, मॉडुलस के अंदर वाला फंक्शन। तो यहाँ पर 0 के पे देखा तो 0 - 1 -1 आया, तो इंटरवल नेगेटिव रहेगा, तो यानी कि मॉडुलस ऑफ x - 1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ x - 1, मतलब ये पूरा नेगेटिव रहेगा। कब, जब 1 से लेस होगा। दूसरा 1 से लेस के लिए मॉडुलस ऑफ x - 2 को साइन चेक किया, वो भी नेगेटिव है ऑफ कोर्स, और मॉडुलस ऑफ x - 3 वो भी नेगेटिव रहेगा। कैसे पता चला सर, भाई मॉडुलस को ब्रेक कर रहे हैं ना, ऑफ कोर्स पॉजिटिव नेगेटिव तो चेक करना ही पड़ेगा ना। तो यहाँ देखा ना 1 से लेस के लिए पहला इंटरवल 1 से लेस आया, तो 1 से लेस के इसके अंदर का जब सॉल्व करके देखते तो नेगेटिव आंसर आता है, तो इसका मतलब ये नेगेटिव होगा, मॉडुलस नेगेटिव होगा। ये रहा, ऐसे ये नेगेटिव ऐसे ये नेगेटिव। अब क्वेश्चन आसान हो गया, तीनों की वैल्यू पता चल गई, किसके लिए, 1 से लेस के लिए। इसका मतलब तीनों की वैल्यू को यहाँ यूज़ कर लिया जाता है। मॉड ऑफ x - 1 की वैल्यू अब क्या रखी जाएगी, माइनस ऑफ x - 1 इसके अंदर, यहाँ पर माइनस ऑफ x - 2 इसके अंदर, और इसमें माइनस ऑफ x - 3 इसके अंदर। तीनों को रखा, सॉल्व किया, x लेस देन इक्वल टू 0 आया। अब क्या करना होता है, जो इंटरवल आपने लिया और जो वैल्यू आपको मिली उनका कॉमन पॉइंट लेना होता है। यानी कि ध्यान से देखिए, फॉर x लेस देन 1 एंड x लेस देन इक्वल टू 0, कॉमन सॉल्यूशन क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 0। कैसे पता चला, अरे नंबर लाइन देखो ना, 1 से लेस जा रहा है, ये नंबर लाइन देखो, आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। 1 से लेस, ये देखो 0 और 1 है, 1 से लेस भी इस साइड जा रहा है, 0 से लेस भी इस साइड जा रहा है, तो कॉमन कौन सा हुआ, 0 है, 0 से लेस, तो 0 0 से लेस। तो मेरा पहला आंसर क्या हुआ, x बिलोंग्स टू -∞ टू 0। ओके स्टूडेंट, तो ये था केस 1। अभी अब केस 2 करेंगे, केस 3 और केस 4 चारों करेंगे। केस 1 समझ में आ गया, ऐसे आपको 2 3 और 4 करना है। लेट्स हैव अ लुक। तो सिमिलरली केस सेकंड है, केस सेकंड में आप देख रहे हो कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और 2 से लेस के लिए, यानी कि अब मैं इस 1 से लेके 2 तक के लिए मॉडुलस के साइन चेक करूंगा। तो 1 और 2 के बीच में आपने 1.5 ले लिया, 1.5 पे इसको चेक करो, क्या है पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव है। 1.5 पे ये आंसर इसका आंसर नेगेटिव आएगा, 1.5 पे इसका आंसर भी नेगेटिव आएगा। इसका मतलब मोड ऑफ x - 1 पॉजिटिव रहेगा, तो मोड ऑफ x - 1 को लिखा प्लस ऑफ x - 1। मोड ऑफ x - 2 का नेगेटिव आंसर आया था, तो बाहर माइनस का साइन लग गया, माइनस ऑफ x - 2। मोड ऑफ x - 3 को माइनस आंसर आया था, वो माइनस ऑफ x - 3।
स्टूडेंट ये प्रोसीजर है इसको ब्रेक करने का, ठीक है, तो बी केयरफुल। अब जैसे आपको इन तीनों की वैल्यू पता चल जाती है, उनको 1 बाय 1 यहाँ रखना है, यहाँ x-1 यहीं से चेक हुआ, यही रखना है, पर चेक किसके हेल्प से हुआ, इसकी हेल्प से चेक हुआ, तो इनकी वैल्यू पता लग गई। आपको सीधा पता है यार, आप मॉडल्स को डायरेक्ट सॉल्व कर ही नहीं सकते ना, मॉडल्स के साइन हटा दोगे क्या, नहीं हटा सकते ना, ऐसे वैल्यू आती है, ऐसे वैल्यू आती है, कैसे चेक होती है, इस इंटरवल से चेक होती है। इन तीनों वैल्यूज़ को यूज़ किया गया इसमें, इसकी जगह प्लस x-1, इसकी जगह माइनस ऑफ x-2, इसकी जगह माइनस ऑफ x-3 सॉल्व किया गया, तो x ≤ -2 आया। तो अब आपको पता है जो भी x का सॉल्यूशन आएगा और जो आपने इंटरवल लिया था उनका इंटरसेक्शन लेना होता है, और x इज लेस देन 1 ग्रेटर देन = 1 लेस देन 2 एंड x इज ग्रेटर देन लेस देन -2। ध्यान से देखो, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, ये सिर्फ 1 और 2 के बीच में सॉल्यूशन है, ये -2 से लेस जा रहा है। तो अगर आप नंबर लाइन की हेल्प लो कि 1 और 2 ये 1 ये 2 और ये -2 से लेस यहाँ, ये 1 और 2 के बीच में कुछ कॉमन ही नहीं आ रहा, इसका मतलब देयर इज नो सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन सेट क्या बनेगा, नो सॉल्यूशन। ओके, यानी कि हमारा सेकंड केस का इंटरवल इसके लिए बेकार हो गया। इसी तरह से केस थर्ड को सोल्व किया तो उसका आंसर भी आ रहा है नो सॉल्यूशन। अब बचा कौन सा, केस 4। उस केस 4 का जो सॉल्यूशन आएगा और जो केस 1 का सॉल्यूशन आएगा, अगर केस 4 में भी नो सॉल्यूशन आए तो ठीक है, तो आपका एक ही आंसर हो जाएगा, सिर्फ ये -∞ से 0। अगर वहाँ पर नो सॉल्यूशन के बजाय कोई इंटरवल आ रहा है तो वो सॉल्यूशन और ये पहला सॉल्यूशन दोनों यूनियन हो जाएंगे, बशर्ते सेकंड और थर्ड में नो सॉल्यूशन आया था, इसीलिए उनके सॉल्यूशन काउंट ही नहीं होंगे। ठीक है स्टूडेंट, इस बात को ध्यान में रखते हुए आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, अच्छे से रिवाइज करना है। ये था मॉडल्स के बारे में, आई होप आपको समझ में आया होगा। इस तरह के क्वेश्चन आप जरूर सॉल्व कीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट, ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। और एक बात और ध्यान रखना, यहाँ पर प्रैक्टिस करना बिल्कुल मत भूलना मॉडल्स फंक्शंस की प्रॉपर्टीज़ का, और इसकी हेल्प से क्वेश्चन सॉल्व जरूर करने हैं। ठीक है ना, ये क्वेश्चंस होंगे और उसके बाद हम प्रोसीड करेंगे अब वर्ड प्रॉब्लम्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। ओके, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे, बाय बाय।